जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए लगातार वो वीडियो बनाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों मेहनत तो लगती है पढ़ाई में, लेकिन साथ साथ उसकी राह भी आप सभी को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन तैयारी करें। आप सभी के कमेंट के अनुसार आज मैं रीजनिंग के सिलेबस पर बात करूंगा, रीजनिंग के स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, किस प्रकार से आप रीजनिंग में 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं, जो बेहतरीन स्कोर। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मेरे 24 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है धोखे से हो जाए या आपसे छूट जाए, तो ऐसा होता है, ठीक है। मान लिया अब जैसे बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, मैं उन पर भी बात करूंगा जिनमें आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि रीजनिंग में आप किस प्रकार से कैसे करें 25 में 25 स्कोर। बुक सिलेबस क्या होनी चाहिए, बुक आपका क्या है, प्रैक्टिस कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पूरी बात करेंगे। यही कहेंगे, अगर चैनल पर वाकई में आपको एसएससी जीडी का आपने सपना देखा है, वर्दी पाने का सपना है, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मैं वो बातें बताता हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। चलिए, आज के सबसे पहले मैं बुक पर बात करता हूँ, कौन सी बुक पढ़नी है। तो मैं एकमात्र बुक आप सभी को बताता हूँ, ये बुक आप ले लीजिए। बहुत कम समय, मतलब अच्छे लेवल की है और आपके कम पैसों में भी मिलेगी। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इस बुक को लगभग बहुत से लोग पढ़ते हैं। इस बुक को लेकर अरिहंत प्रकाशन की बुक है। इसको आप क्या करें, सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस क्या है सर, आप कहेंगे रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं, मैं बार बार उसी वीडियो को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आपका भी समय खराब होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से, वहां पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, आपको रीजनिंग के मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही उसमें सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। या तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पर जाइए, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का मैंने सिलेबस विस्तार से बताया हो, वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि आपको पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो बुक ये आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर उम्मीद है आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। किस प्रकार से बुक को पढ़ना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आपको स्ट्रैटेजी को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बुक बताई, तो बुक जो होती है रीजनिंग के कुछ चैप्टर है, जैसे मैं बात करूं पासा, पासा एक चैप्टर है। उसके बाद एक आपका होता है, देखो मैं आपकी बात करूं तो पिछली बार मुझे घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत कम मिले। लगभग मैं 50 से 52 शिफ्टें देख चुका हूं, उनमें घड़ी और कैलेंडर से नाम मात्र के क्वेश्चन, किसी किसी पूरे पूरे शिफ्टों में ऐसे ही एक दो मिल गया, किसी शिफ्ट में मिल गया, और वो भी बहुत नॉर्मल, ठीक है। तो घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं, पासे से क्वेश्चन थे। और पासा ज्यादातर उसने खुला पासा पूछा है, बंद पासा दोस्तों नहीं पूछा है, ज्यादातर खुला पासा पूछा गया है, ठीक है, ज्यादातर खुला पासा पूछा गया। तो पासा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और वो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से, लगभग इसको 2 बार आपको पढ़ना, मतलब एक बार आ जाए फिर प्रैक्टिस करिए, फिर से आप पढ़ लीजिए, ताकि 2 बार आपको पासा मिल जाए, ठीक है। घड़ी कैलेंडर भी पढ़ लेना, लेकिन ज्यादा लेवल तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। तो अब बात करें सिलेबस को लेकर, तो रीजनिंग का पूरा का सिलेबस मैंने डिस्कस किया। तो सिलेबस में मैंने आप सभी को यही बताया है कि सिलेबस जो है बहुत कम है। इसमें कुछ ही टॉपिक जो आपको कठिन लगे वो आपको 2 बार पढ़ने, बाकी सभी टॉपिक को एक बार पढ़ें। आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, चाहे बुक के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, और मैं तो कहूँगा बुक के माध्यम से करें। जो टॉपिक, जैसे मान लो आपको किसी टॉपिक में, मान लिया घड़ी में आपको मतलब पासा में मतलब आपको कठिनाई आ रही है, तो आप यूट्यूब पर डालें पासा, किसी बेहतरीन टीचर को पकड़े और पासा देख डालें, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं रीजनिंग के। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों सबसे मुख्य फोकस जो आपको करना है वो करना है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर। देखिए, अगर आपको मैं बात बता दूं, रीजनिंग में क्या बोलेंगे दोस्तों, रीजनिंग में अगर आपका कोई स्कोर गेन करेगा, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से रीजनिंग में बहुत बेहतरीन आप स्कोर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, जैसे मैंने बोला नंबर सीरीज, मैं बात करता हूं नंबर सीरीज की, श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे पकड़ सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चनों की ज्यादा संख्या आपके दिमाग से, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से दोस्तों गुजरेंगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके सामने से गुजरेंगे, उतने ज्यादा आप पकड़ पाएंगे। जैसे मान लिया क्वेश्चन आया, तो अब आपका दिमाग चलेगा, क्या करें, गुणा करें, भाग करें, प्लस करें, माइनस करें, इसका इससे गुणा करें या उसका उससे भाग करें। तो ये कब आएगा, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक पॉइंट हो सकता है आपके लिए, जिंदगी का प्लस पॉइंट हो सकता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस पर बहुत अच्छे से पकड़ करने के बाद प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें, मैं कहूंगा, ठीक है। और क्या करें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद किसी भी एक बेहतरीन टीचर को पकड़ें, और मैं खुद मेडिकल मेरा हो जाने के बाद आप सभी को क्लासेस करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है आप एक अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, और जब भी किसी बटालियन में या कंपनी में मुलाकात होगी तो आपसे हमारा मिलना होगा, तो हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं कि आपसे हमने कुछ पढ़ा था। तो मेडिकल मेरा हो जाने के बाद मैं आप सभी के लगातार रूबरू होऊंगा, और आपसे ये जितनी भी प्रैक्टिस है मैं खुद करवाऊंगा प्रैक्टिस, ताकि मैं देखो मैंने क्वालिफाई किया और मुझे मालूम है किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं ही नहीं, बहुत से टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ाते, मैं यही नहीं कहता मेरे पास ही पढ़िए, बस मेरा यही मानना है कि वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए।
ऐसा नहीं कि आप बहुत से लोग कठिन के चक्कर में कहते हैं कठिन यार यहाँ मुझसे लग जा रहे हैं सवाल तो ये आएंगे नहीं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझसे सवाल लग जा रहे हैं वो नहीं आएंगे, नहीं सर, रीजनिंग बहुत सरल आने वाली है। आप ये मानकर चलिए कि वाकई में अगर अच्छी तरीके से आपने कर लिया तो 24, 25, 23, हाँ एक दो हो सकते हैं, जैसे मेरा कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन छूट गया था, टाइम कम था। आप सभी को पता है, और स्पीड पर बहुत फोकस करना है क्योंकि 90 मिनट में आपको कुछ नहीं 100 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और हिंदी जीएस में तो आपको कम समय लगता है, लेकिन उसी तरीके से रीजनिंग में आपको कम समय देना, रीजनिंग और मैथ में भी आपको कम समय देना है, ठीक है। और मैथ को लेकर लगातार स्ट्रेटेजी पर मैं वीडियो बनाता भी हूँ, ठीक है। तो ये समझे, तो मैंने क्या बोला सर, प्रैक्टिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना कि प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको रीजनिंग को लेकर मैं बताऊं। अगर रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग देखो एक ऐसा चैप्टर है एसएससी जीडी में जो आपका स्कोरिंग चैप्टर, क्या बोलेंगे, सॉरी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दो ही सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है, एक आपका मैथ, सॉरी रीजनिंग, और ये आपका रीजनिंग, सॉरी एक रीजनिंग और एक आपका हिंदी, जो हर बच्चा जिसमें बड़े बेहतरीन स्कोर करे। और इसमें तो आपका, मैंने क्या बोला, इसमें तो आपका लगभग 20 से नीचे तो होना ही नहीं, 20 से नीचे है फिर आप सिलेक्शन से दूर हटेंगे। जितना आप 20 से पीछे हटेंगे उतना ही सिलेक्शन से दूर हटेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो 20, 21, 22, अगर आप अच्छे तो 23, 24, 25, ठीक है, ये आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वाकई में आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका सिलेक्शन कोई दोस्तों नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको क्या है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। और सिलेक्शन दो ही चीजें करवाती हैं, एक आपका रीजनिंग और एक आपका हिंदी, ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से आपका सिलेक्शन में नंबर बढ़ेंगे। और मेरिट कहां बनाती है, मेरिट आपकी जीएस और मैथ बनाएगी भाई साहब, जीएस और मैथ बनाएगी। और मैथ में भी आपको बढ़िया स्कोर करना है क्योंकि जीएस ने पिछली बार भाई साहब तोते उड़ा के रख दिए, जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के चक्कर में पड़ेगा भाई साहब सिलेक्शन से बहुत दूर हटेगा। मैंने क्या बोला, मैंने जीएस का भी सिलेबस बताया है, स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस कीजिए, जो बताया है वो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं ताकि आप उन्हें समझ सके। तो ये है, यही है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के चक्कर में कम पड़िए क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी की मेरी शिफ्ट में एक तक क्वेश्चन नहीं था, आप समझ सकते हैं, पूरी पॉलिटी से एक क्वेश्चन तक नहीं था, ये आप समझ सकते हैं मेरी शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको किस तरीके के समझना है ये बात आप खुद समझेंगे तो कैसे तैयारी करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझिए, और स्ट्रेटेजी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि रीजनिंग को कितना समय दिया जाए, देखो पहले तो रीजनिंग में आप सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है बस कुछ ना करें, एक प्रैक्टिस सेट डेली, एक प्रैक्टिस सेट डेली, एक प्रैक्टिस सेट डेली, एक प्रैक्टिस सेट डेली, बस। ये जब तक आपका एग्जाम दिसंबर में आपकी वैकेंसी आने वाली, बहुत से लोग वैकेंसी को लेकर परेशान है, कब आएगी कब आएगी, भाई साहब क्या बताऊं, दिसंबर में आएगी, 110% आएगी, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया और एसएससी अपने कैलेंडर पर हटता वटता नहीं है, ठीक है। बाकी एक प्रैक्टिस से जब आप डेली करेंगे सिलेबस को कंप्लीट, और सिलेबस इसका बहुत कम है, आप 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, एक एक चैप्टर डेली पढ़ेंगे तब भी एक एक, मान लिया कभी कोई चैप्टर में आपको 2 दिन लग गए तो भी आप लगभग 1.5-2 महीने में इसको, 1.5 महीने तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट फिर लगाना डेली स्टार्ट कीजिए, उसमें जो भी गलतियां खामियां आपकी निकलेंगी वहीं से समाप्त हो जाएंगी, प्रैक्टिस सेट दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस रीजनिंग में आपके अच्छे स्कोर दिवाएगी, ठीक है। बुक कौन सी पढ़नी है मैंने आप सभी को दिखाई है, यही बुक पढ़ना है, मतलब मैं यही नहीं कहता कि यही पढ़ना है, मैंने यही पढ़ी थी, आप कोई और भी पढ़ सकते हैं। बाकी रीजनिंग की बहुत सी बुकें आती हैं, ठीक है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना कि ऐसा नहीं कि कठिन पढ़ते रहें, एग्जाम पहले प्रीवियस देखें किस प्रकार के आता है, ठीक है, फिर उसी तरीके से आप तैयारी करें। बाकी मैं लगातार आप सभी से जुड़ा रहूंगा और अब आपको लगातार वो बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में मतलब एसएससी जीडी क्वालिफाई करने के बाद अपनी मतलब सीखी हैं, ठीक है। और लगातार मैं प्रीवियस और सबसे प्लस पॉइंट मेरे पास आपको ये मिलेगा कि मैं खुद प्रीवियस देख कर आपको बताता हूँ, सिलेबस बताए प्रीवियस से बताए, जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताई प्रीवियस देखो, देख कर बताई, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने क्या देखा, मैंने मेरी शिफ्ट मैंने देखी तो मुझे लगा कुछ पेपर कठिन है, तो मैंने तभी सभी शिफ्टें देखी कि मैंने देखा कि मेरी ही शिफ्ट थी या सबकी कठिन है, तो मैंने देखा कि एवरेज सबका वही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चक्कर में किसी के नहीं पड़ना है, बेहतरीन से आप सभी को तैयारी करनी है, अच्छे से थोड़ा लेवल अप करके करें तो और बेहतरीन होगा, लेकिन हाँ बहुत चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मतलब ये लगे हैं सीजीएल की उठा लें या उसकी उठा लें, नहीं, आपको एक बेहतरीन लेवल तक तैयारी करनी जो आपके सब्सिडी में आए। और बाकी रीजनिंग की बात रही तो उम्मीद है आप 25 में 23, 24, 25 आप स्कोर जरूर करेंगे, ठीक है। 23, 24, 23, 24 सब बच्चे करते हैं, आप भी करके आएंगे, ठीक है। लगातार मैं आप सभी से जुड़ा रहूंगा, इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं यही कहूंगा, नया चैनल है इसको देखकर इग्नोर मत करें, आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में जब भी बैठेंगे आपकी मेरी मेरी बातें आप सभी को याद आएंगी, कहेंगे कि हाँ वाकई में कुछ सीखा था। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।